नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है एच के सिंह कम्पिटिटिव इंग्लिश एंड स्पोकन क्लासेस में। तो आज की बात मैं करने वाला हूं प्रोनाउन के बारे में। तो हम बने हैं एक दूसरे के लिए, संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के लिए बना। प्रोनाउन प्रो मतलब के लिए और नाउन मतलब संज्ञा। तो प्रो प्लस नाउन बराबर प्रोनाउन। संज्ञा के लिए बना शब्द। तो प्रोनाउन मतलब क्या हुआ कि ये तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले चलते हैं प्रोनाउन में यूज कुछ करके देखते हैं। जैसे बोथ बोथ हैव नॉट कम गलत है। नाइदर हैज कम ये सही है। बोथ का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव में होता है जबकि नाइदर का निगेटिव में होता है। ऑल आर नॉट प्रेजेंट गलत है। नन आर प्रेजेंट ये सही है। तो ये प्रोनाउन में कुछ खास टॉपिक में मैं एरर जो वहां से आता है उसको बता रहा हूं। आज आप देखेंगे प्रोनाउन में और कहीं एडजेक्टिव की तरह प्रोनाउन काम करता है और किस तरह से उसके बारे में सीखेंगे। तो बोथ का प्रयोग दोनों के अर्थ में होता है जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव में होगा। बोथ आर प्लेयर्स दोनों खिलाड़ी हैं। बोथ ऑफ देम आर हैप्पी उन दोनों में से सब खुश हैं। बट बोथ ऑफ देम आर नॉट हैप्पी गलत है। नाइदर ऑफ देम आर हैप्पी होगा। उसी तरह से नाइदर ऑफ देम आर इज हैप्पी होगा। ऑल आर नॉट नहीं होगा। ऑल का प्रयोग पॉजिटिव में रखते हैं, इसका निगेटिव में नन का प्रयोग होता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसको लिख लिए होंगे, एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आइदर ऑफ का प्रयोग दोनों में से एक। नाइदर दोनों में से कोई नहीं। Either of the books is new. Neither of the boys is happy. One of three questions। दो से अधिक में वन ऑफ लगता है। None of the 5 books is mine।
तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आइदर ऑफ का प्रयोग दो के लिए करते हैं और राइदर ऑफ का प्रयोग दो के लिए करते हैं, लेकिन आइदर ऑफ से अधिक मतलब दो से अधिक संख्या में आप वन ऑफ लगाते हैं और नेगेटिव में नन ऑफ लगाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर प्रयोग किया। तो आप इसको भी प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे आप लोग कि यहां पर मैंने कहा माइन, तो वर्ब प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस वर्ब। जैसे आवर इज ए स्कूल, गलत है। आवर्स इज अ स्कूल, ये सही है। तो इसका आप प्रयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं ही लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। तो वर्ब के बाद दे हैं या कंजंक्शन के बाद देंगे तो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो प्रोनाउन जो है वो वर्ब के पहले भी आ सकता है और बाद भी आ सकता है। वाक्य में कहीं भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ए या एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन। वन ऑफ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ए फ्रेंड ऑफ माय, गलत है। ए फ्रेंड ऑफ माइन, सही है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, सही है। वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। आई, ही, यू, you, he and I are doing dash work। तो यहां आवर होगा। I and she are discharging our duty। तो आई जब भी शामिल होगा तो आप आवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं का प्रयोग हमेशा होता है जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपना कस्तूरी, क्यों कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। अंदर सुन है बाहर सुन है चारों ओर, फिर क्यों लगा रखे हो मैं का शोर। तो मैं, तो आवर, मेरा, तो मेरा जब आएगा तो वहां पर आवर का प्रयोग के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, अवाइल, enjoy,
एडॉप्ट के बाद, जो ये देख रहे हैं सबके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि या डेडिकेट बिजी सेल्फ या सेल्व्स, he enjoys the game, गलत है, he enjoys himself the game। तो ये सब शब्द के बाद आप सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं आप, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। ओपन, सेल, बैथ, ओपन सेल बैथ, वीप, लाफ, के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। He laughs himself, गलत है, ये नहीं होगा। प्रीपोजिशनल प्लेस में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। प्रीपोजिशनल प्लेस मतलब जो स्थान को बताए वो प्रीपोजिशन, जैसे he was behind myself, गलत है, behind me होगा। लेकिन he looked himself into the mirror, ये सही है। वह अपने आप को आईना में देखा। आईना में कोई देखेगा, सामने खड़ा होगा तो खुद को देखेगा। यहाँ अर्थ लेता है खुद का, इसी के कारण से हमको यहाँ पर ये प्रयोग करना पड़ा। With whom, to whom, preposition plus whom। प्रीपोजिशन के साथ whom होता है, इसका प्रयोग आपको जानना है। उसके बाद देखते हैं बॉडी, थिंग,
one question superlative one man plus a या प्लस वन एनिमल सब्जेक्ट प्लस दैट nobody who can गलत है, that can होगा। possessive प्लस that गलत है। your book that you bought गलत है। the book that you bought सही। तो ये देखना है कि इस सब के साथ आपको दैट लगाना है और पॉजेसिव के साथ जो है आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द का प्रयोग होना जरूरी है, नहीं तो वो अधूरा हो जाएगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस किसी के बिना अधूरा नहीं रहता है। हम कह सकते हैं कोई मिला चांद की चांदी बनकर, कोई मिला प्रेम की कहानी बनकर, जिस किसी को बिठाया पलकों में वह निकल गया आंख से पानी बनकर। तो कभी कभी वो आपको धोखा भी देगा। तो हर सपना खुशी पाने से पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं रहता, जो चांद करता जग को रोशन वह भी हर एक रात पूरा नहीं होता। तो हर सेंटेंस भी पूरा इसी तरह से नहीं होगा। और मैं एक बात और बता दूं, वक्त है जवा हो नहीं सकता, इंसान है खुदा हो नहीं सकता, मुझसे अंग्रेजी पढ़कर देख अंग्रेजी में क्या हो नहीं सकता। चलिए देखते हैं आगे आगे। प्रोनाउन जनरल में 231, 21, 31, 23 आई यू ही गलत है। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यू एंड ही सही है। यू एंड आई सही है। सी एंड आई सही है। देख रहे, अब स्पेशल क्राइम, गिल्ट, एक्सेप्टेंस में 123, 12, 13 होगा। I, he and I, you and he are accused सही है। यहाँ दोषी हुआ तो दोषी में आप प्रयोग कर सकते हैं I and Tina
वर कॉट। तो गलती जब होता है तो उसके लिए आप जो गलती का वकील और अपने गलती का वकील और दूसरे गलती का जज बनते हैं वो नहीं करना है। ये प्रोनाउन सिखाता है कि आप अगर गलती कर रहे हैं तो पहले अपने जिम्मेवारी लीजिए, दूसरे को बाद में दीजिए। इसलिए धारा 123 लगता है प्रोनाउन में। Of which, whose, जिसका, जिसके, none living, both, this is the shop of which building is Saki। ऑफ विच लगा बिल्डिंग के लिए। दिस इज द बॉय whose father is a doctor। यहाँ हुज लगा, दोनों वाक्य सही है। तो सजीव के लिए आप लगाते हैं हुज और निर्जीव के लिए भी हुज लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ विच केवल निर्जीव के लिए लगता है, जिसका अर्थ होता है जिसका, जिसके, जिसके। थैंक यू वेरी मच। आप प्रोनाउन में आज इस सब कुछ चीज़ों को जाने। अगला बार कोई और चैप्टर लेकर मैं आऊँगा स्पोकन वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।